2019 का चुनाव लोकसभा का, उसको कांग्रेस ने राफेल के मुद्दे पर लड़ा था। राहुल गांधी ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा इस बात में लगाई थी उस चुनाव के प्रचार के दौरान कि राफेल विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, और एक नया नारा राहुल गांधी ने गढ़ा और उसको लगभग हर अपने चुनावी मंच से दोहराया कि चौकीदार चोर है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था एक दफा कि मैं चौकीदार हूं, तो राहुल गांधी ने एक नया नारा दिया और कहा कि चौकीदार चोर है। राफेल के मुद्दे पर चुनाव को लाकर खड़ा किया कांग्रेस ने, भाजपा ने अपने मुद्दे उठाए। लेकिन आज बात हम कर रहे हैं इसकी कि राफेल के मुद्दे का कांग्रेस को दूर दूर तक कहीं कोई इंच मात्र रंच मात्र भी चुनावी फायदा नहीं मिला। इसका अर्थ क्या कि देश ने कांग्रेस के उस नैरेटिव को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि अगर देश इस नैरेटिव को स्वीकार कर लेता कि चौकीदार चोर है, तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को चुनाव हार जाना चाहिए था, या जीत भी जाते तो बहुत सामान्य बहुमत से जीतना चाहिए था, 272-73 सीट टाइप का। लेकिन ये प्रचंड बहुमत से जीत गई भाजपा, और मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार बना पाने की जो सफलता है, उसको भारत के चुनावी इतिहास में आप मानकर चलिए लगभग 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने जो करिश्मा किया था, उसके एट पार ये मामला आके खड़ा हो गया मोदी का। ये ऐसी उपलब्धि थी जो सामान्यतः इंदिरा जी और जवाहरलाल जी को छोड़ दीजिए तो सामान्यतः भारत के कोई प्रधानमंत्री इस ढंग की उपलब्धि हासिल नहीं कर सका कि 2 बार अपने चेहरे पर पूर्ण बहुमत की सरकार ना, जो किया मोदी ने। इसका अर्थ हुआ कि राहुल गांधी या तो मुद्दा चुनने में चूक गए, या मुद्दा को ठीक से रखने में चूक गए, या ये मान लीजिए कि मुद्दा ही नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती मुद्दा बनाया। कोई एक चीज तो माननी होगी। उसके बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो राहुल गांधी ने इस बात पर गुस्सा जताया अपने सहयोगी नेताओं के साथ कि भाई आप लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ चौकीदार चोर है का नारा नहीं लगाया, इसलिए ये रिजल्ट आया। कांग्रेस 2014 और 2019 इन दोनों चुनावों में अपने जीवन काल के सबसे बुरे कालखंड में आके खड़ी हो गई। ठीक, उसके बाद आप याद करिए, उस वक्त राहुल गांधी केवल एक ही बात बोलते थे, राफेल राफेल राफेल। और अभी ये प्रसंग में क्यों लाया? इसलिए लाया कि अभी जब कुछ दिन पहले राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उसमें जब राहुल जी बोले लोकसभा में, तो उन्होंने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक अडानी अडानी अडानी, यही शब्द थे उनके, और ऐसा ही दृश्य था, अडानी अडानी अडानी। और वो 50 मिनट तक अडानी पर बोले, अडानी और मोदी के रिश्तों पर बोले। अब राहुल गांधी जैसा उस वक्त कह रहे थे राफेल राफेल राफेल, 19 के चुनाव का मुद्दा बना रहे थे, तो इस वक्त 24 के चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं अडानी अडानी अडानी। राफेल का क्या हश्र हुआ चुनाव के मैदान में, आपने देखा। अब लाख टक्के का सवाल ये कि क्या अडानी 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 ये मुद्दा भी राफेल 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 के भाग्य को प्राप्त होगा? कुछ चीजें देश के मनोविज्ञान से जुड़ी होती हैं। जैसे
कोई ये कहे, इंदिरा जी के दौर को याद करिए, कोई अगर ये कहता कि इंदिरा गांधी डरपोक हैं, तो ये नैरेटिव कहीं से कहीं तक हिंदुस्तान की किसी गली में कोई नेता नहीं बेच सकता था। इंदिरा जी पर आप और दूसरे 10 आरोप लगा सकते थे, लेकिन ये कोई भी नहीं मानता देश में कि इंदिरा गांधी डरपोक है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू रूढ़िवादी थे, अगर कोई ये नैरेटिव बनाए तो कोई नहीं मानेगा, नहीं ना। चौधरी चरण सिंह किसान और गांव खेत और किसान के खिलाफ थे, ऐसी कोई बात कहे तो कोई मानेगा, नहीं ना। तो हर काल में, हर उसमें जो देश के राजनीतिक चेहरे होते हैं उनको लेके एक पब्लिक परसेप्शन होता है, और वो परसेप्शन, आपके नैरेटिव, आपका नैरेटिव उस परसेप्शन के साथ साथ चलना चाहिए, अन्यथा राफेल 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 हो जाता है, फेल हो जाता है राफेल आकर चुनाव के इम्तिहान में। अब आपने कहा अडानी अडानी अडानी, और नारा लगाया मोदी अडानी भाई भाई। अब आपने वही एक सा ही परसेप्शन तो बेचना चाह रहे हैं, ये विषय में इसीलिए आज उठा रहा। राफेल 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 में भी आप यही कह रहे थे कि चौकीदार चोर है। अडानी 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 में भी यही कह रहे हैं कि अडानी और मोदी ने मिलकर देश को बेच दिया और मलाई खा ली। एक ही नैरेटिव है, एक ही देश है, एक ही जनता है। जो 19 में नैरेटिव नहीं चला, वो 24 में बेचना चाहते हैं आप, कैसे बिक जाएगा? वही आरोप लगाने वाले, वही उसी मिजाज, वो का आरोप शब्द अलग है, और जिसके खिलाफ लगाया जा रहा वो भी व्यक्ति वही है। और देश की जनता तो बदलती नहीं, नेता बदल सकते हैं, पार्टियां, जनता तो वही रहती है। कैसे बेचेंगे? इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में अडानी से जुड़े आरोपों पर कुछ नहीं कहा। मोदी राफेल के, जब आपने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, तब भी राफेल पर नहीं बोले थे। उन्होंने ये मसला देश की जनता पर छोड़ दिया था। चुनाव था, जनता तय करे, जनता ने तय कर दिया। इस बार भी मोदी नहीं बोले। चुनाव बहुत दूर नहीं है, 9 राज्यों में अभी है, इसी वर्ष सेमीफाइनल, और उसके बाद 24 के फर्स्ट हाफ में चुनावी महासमर, जनता तय करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस नैरेटिव चुनने में और देश के भीतर धारणा स्थापित करने में इतनी फिसड्डी क्यों साबित हो रही है बार बार? यह है ना, याद कीजिए, इंदिरा गांधी 70 के दशक में कहती थी, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, विपक्ष के लिए। और देश इंदिरा गांधी की बात मानता था। वो कहता था हाँ ये विपक्षी बवाली हैं, ये इंदिरा गांधी को काम नहीं करने दे रहे। क्या आपको वैसी ध्वनि मोदी में नहीं सुनाई दे रही? मोदी भी कुछ कुछ यही नैरेटिव देश के सामने रख रहे हैं। तब देश ने इंदिरा गांधी की बात सुनी थी कि हाँ सारे मिल के इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं। अब वही स्थिति बन रही है देश के सामने कि सारे मिल के मोदी को हटाना चाहते हैं। ये नैरेटिव्स के खेल को देखिए। और आज आखिरी एक बात कहूंगा, 2009 में लोकसभा के चुनाव में लगभग 41 करोड़ वोट पड़ा था भारत में, लोकसभा में चुनाव में। उसमें कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला था। 2019 में, यानी ठीक एक दशक बाद, लोकसभा के चुनाव में लगभग 61 करोड़ वोट पड़ा भारत में। उसमें भी कांग्रेस के वोटों की संख्या 12 करोड़ ही थी, लगभग, थोड़ा सा कम। ठीक, इसका मतलब देश में 2009 से देश में 20 करोड़
नए मतदाताओं ने मतदान किया, ज़्यादा मतदाताओं ने मतदान किया, लेकिन कांग्रेस का वोट नहीं बढ़ा, क्योंकि आप कभी पेगासस, कभी राफेल और कभी मोदी अडानी भाई भाई, इस तरह के नैरेटिव बेच रहे हैं क्या? इसलिए ये समस्या पैदा हो रही है। अन्यथा 10 सालों में कांग्रेस का वोट कुछ तो बढ़ना चाहिए था। जब वोटर 20 करोड़ बढ़ गए तो कांग्रेस का वोट 1-8 करोड़ ही बढ़ता, तब भी माना जाता। और ये वही 10 साल हैं 2009 से जोड़िए 19 तक, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस के मंच पर स्थापित हुए, राष्ट्रीय मंच पर फ्रंट फुट पर आए, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस, प्रैक्टिकली उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस चुनावी मैदान में गई। तब ये स्थिति बनी। इस पर चिंतन करना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए राजनेताओं को, आप कोई भी मुद्दा ले आइए, वो मुद्दा देश के मन से मैच करेगा तो मुद्दा चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। याद कीजिए, बीपी सिंह ने जब बोफोर्स को मुद्दा बनाया था तो देश ने उस नैरेटिव को स्वीकार किया था और राजीव गांधी को दंडित किया था जनादेश के जरिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।